Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to read chapter number 7, A Visit to Cambridge from class 8th book Honey Dew. So here the chapter is about the Stephen Hawking who is disabled, as we all know about the Stephen Hawking very well. So it's a story about him, A Visit to Cambridge. So before reading the chapter, here it is given before you read. So let's check out what is given here. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now say. ये जो स्टोरी है ये एक मीटिंग है दो लोगों के बीच में जो क्या है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं एंड दोनों क्या हैं डिसेबल्ड हैं, उनके शरीर में अंग में एक कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंटली एबल हैं. ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. एंड स्टीफन हॉकिंग जिन्हें हम जानते हैं वो क्या हमारे समय के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं. ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. ये जो कहानी है स्टीफन हॉकिंग की है, जो एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं हमारे समय के, एंड ये क्या हो चुके हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, और इनकी जो ज़िंदगी है वो किस तक सीमित हो चुकी है, व्हील चेयर तक सिर्फ. एंड अलाउज हिम, और उनको सिर्फ अलाउ है कैसे बोलना, उन्हें एक मशीन दी गई हुई है जिस पर कंप्यूटर की मशीन थी, एंड ही हैज़ टू मूव हिज हेड, ही हैज़ टू पंच ऑन दैट मशीन, दैन द मशीन विल आंसर. वो अपनी जो भी बात कहना चाहते थे वो उस मशीन, उस कंप्यूटर मशीन के थ्रू उस पर पंच किया करते थे. अगर सपोज़ अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, अगर उन्हें उन्हें बोलना है सॉरी, तो उन्हें उतनी ही टाइम पर वो हेड को मूव करना पड़ेगा. जैसे सपोज़ उन्हें S पर जाना है तो फर्स्ट टर्म पे जब वो मूव करेंगे तो अपने हेड को कितने टाइम्स पंच करेंगे S पर जाने के लिए, 1 ABCD पूरे उसमें जाकर जब वो S पे रुक जाएंगे तो हम उससे फाइंड आउट करेंगे इन्होंने कहा है S. फिर ऐसे ही O, ऐसे ही RRR, ऐसे ही Y, सॉरी बोलने के लिए उतने टाइम्स को वो अपने हेड को पंच करेंगे. फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर. फिरदौस कांगा क्या है, एक राइटर हैं, एक लेखक हैं एंड जर्नलिस्ट भी हैं, जो हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कहाँ रहते हैं और कहाँ काम करते हैं, मुंबई में. कांगा वॉज अ बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. कांगा जो थे वो क्या हैं, वो एक पैदाइश जब हुए थे तो उनकी बोन्स जो थी वो ब्रिटल बोन्स थी दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली, एंड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड लाइक हॉकिंग. तो क्या था उनका, जब वो पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था तो उनकी जो बोन्स थी वो क्या थी, टूटी हुई थी. तो अभी भी उनकी बोन्स जो होती हैं वो टूटती रहती हैं एंड ईजिली ब्रेक हो जाती हैं जब वो बच्चे थे तब से ही. लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. जो कांगा थे वो भी हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर के सहारे ही चला करते थे. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. इन दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने विचारों को एक्सचेंज किया कि वो दोनों क्या सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में इन अ व्हील चेयर पर रहकर, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और जो नॉर्मल हम जैसे लोग व्यक्ति हैं वो कैसे इन लोगों को देखकर रिएक्ट करते हैं. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड. कैम्ब्रिज जो था एक तरह से क्या है मेरे लिए, एक रूपक है, मतलब मेरे आसपास ही था ये जगह, मतलब मैं आता जाता रहता था. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो यह पूरी तरह से कुछ और ही बन चुका था. एंड बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ किससे मिला था, स्टीफन हॉकिंग से मिला था. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा और मैं स्टीफन हॉकिंग से जब से मिला हूँ वहाँ पर, तो ये पूरी तरह मेरे लिए क्या हो चुका था, बदल चुका था. इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग. जब मैं वहाँ पर टूर के लिए गया था कैम्ब्रिज में, तो मेरे गाइड ने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पुअर मैन से मतलब यहाँ गरीब व्यक्ति से नहीं है, यहाँ पर उनकी
बॉडी पोस्चर को लेकर है कि कैसे वो एक व्हील चेयर के थ्रू मूव कर रहे हैं, कि कैसे वो डिसेबल्ड हुए. दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज शेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी. ये क्या रह चुके हैं, ये भी एक आइजैक न्यूटन की तरह ही बहुत बड़े सक्सेसर, बहुत बड़े अच्छे इंसान रह चुके हैं. एंड ये वहाँ के उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी में कभी आइजैक न्यूटन पढ़ाया करते थे. एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट. तो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने शुरू किया बिकॉज आई हैड अ क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट कम्प्लीटली मैं भूल गया था कि ये क्या है, एक तरह से पूरे पैरालाइज हैं एंड एस्ट्रोफिजिस्ट हैं जो किसके साथ डीलिंग करते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये इन चीज़ों की स्टडी करते हैं ये लोग. तो द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एक ऑथर भी रह चुके हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के. वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हेयर, ये इनकी एक ऐसी किताब रही है जो बहुत ज़्यादा बिकी है उस दौरान. व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, और जब ये मेरी वॉकिंग टूर जब हो चुकी थी तो आई रश टू अ फ़ोन बूथ, और मैं दौड़ा फ़ोन बूथ की तरफ, ऑलमोस्ट स्टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड. मैं व्हील चेयर पर बैठ कर ऐसे कर रहा था फ़ोन बूथ पर फ़ोन को खींचने के लिए, डायलर को, कि कहीं उसकी कहीं तार भी ना टूट जाए, ऐसे इस तरीके से मैं वो खींच रहा था. फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर कॉल किया. देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया. आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर के थ्रू ही इंडिया से यहाँ आया हूँ. टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, मैं अपनी ट्रैवलिंग के बारे में लिख रहा हूँ कि मेरी ट्रैवलिंग कैसी रही है ब्रिटेन में. आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ. इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी चलेंगे अगर मैं उनसे 10 मिनट भी मिल जाऊँ. हाफ एन आवर ही सेड, उनके असिस्टेंट ने कहा स्टीफन हॉकिंग के कि आधा घंटा मिलेगा आपको. फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, एंड मैं पूरी तरह से उस वक्त कमज़ोर महसूस कर रहा था. सो ग्रोइंग अप डिसेबल, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव. मतलब आप अगर बचपन से डिसेबल हुए हैं पैदा, और आप वैसे ही ग्रो अप कर रहे हैं, तो आप क्या हो चुके होते हैं, फेड अप हो चुके हैं होते हैं, क्योंकि लोग बार बार आपसे यही पूछते हैं कि, और बोलते हैं बी ब्रेव, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, तुम्हारे साथ, क्योंकि हम अक्सर ऐसा ही किया करते हैं. जब हमें कोई डिसेबल पर्सन दिखा देता है तो हम उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, जबकि हमें सहानुभूति कभी दिखानी नहीं चाहिए. So as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. आप स्ट्रॉन्ग कब बनते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं वो किन को देख के स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जब उन्हें अपनी तरह का ही कोई व्यक्ति सामने दिखाई देता है एंड उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया हुआ हो. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. और अचानक आप ऐसे व्यक्ति से मिल जाओ जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो, और वो बहुत ही क्या हो, वो ऐसी ऊंचाइयों को छू रखा हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो. आई हैवन बीन ब्रेव, मैं कभी इतना ब्रेव नहीं रहा. सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उनकी जो कपकपाती हुई सी आवाज़ थी. द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. श्योरली आई वॉन्ट टू टिसे लिविंग क्रिएटिवली with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him. उन्हें मिलने का वहाँ से मौका मिला स्टीफन हॉकिंग से, एंड उन्होंने अपने सवाल जवाब सब शुरू किए. लेकिन जब वो बार बार उनसे उनकी बॉडी से रिलेटेड कुछ भी पूछते तो उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था. ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो उनको क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो अपने सवालों के जवाब देने के लिए. देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वो टैप करने लगे अपने, उनके हाथ में एक स्विच लगा रहता था जिससे वो टैप करके अपने बात को बोलते थे एंड वर्ड्स वहाँ पर टाइप होते थे. Trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. मैं कोशिश कर रहा था उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने के लिए कि वो जो वर्ड्स वहाँ पर छोड़ेंगे एंड मैं उसको पढ़ सकूँ. हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स,
एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। हर पल उनकी आंखें जो थी एक जब झपक रही थी तो उनकी आंखों में एक थकान सा दिखाई दे रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। और उनके अपोजिट साइड बैठकर मैं उनकी एक पीड़ा, एंग्विश मीन्स पीड़ा, मैं उनकी पीड़ा को समझ पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. Buoyant means यहाँ पर हुआ actively, vibrantly. उनका जो दिमाग था, उनकी थॉट्स जो थी वो एकदम फटाफट से उनके दिमाग से बाहर आ रही थी और वो बता रहे थे, भले ही वो एक लाश की तरह, कॉप्सिस में लाश की तरह भले ही बैठे थे वहाँ पर, एक जिंदा लाश जिसे बोलते हैं, लेकिन वो इतनी तुरंत जवाब दे रहे थे कि मानो उनका दिमाग ही बोल रहा हो ना। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने खुद से भी कहा कि ये ट्रू तो नहीं है। आई यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर अंदर हंस रहे हैं। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, 3 मिनट बाद उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग क्या करते हैं, मुझे संरक्षण देते हैं, एक पैट्रोनाइज मुझे फील कराते हैं, मुझे बड़ा एंटरटेन सा फील होता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। तो उन्होंने पूछा राइटर ने कि अच्छा, आपको चिड़चिड़ा महसूस नहीं होता, आपको गुस्सा नहीं आता, कष्ट महसूस नहीं होता कि जब मेरे जैसा व्यक्ति कोई आकर आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता हो। द आंसर फ्लैश्ड येस, और उनकी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ आंसर येस, हाँ मुझे बड़ा डिस्टर्ब फील होता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और फिर वो एक साइड से मुस्कुराए। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। मुझे पता था, मैं बेवकूफ़ों की तरह वहाँ देख तो रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को, इस दुनिया के खूबसूरत इंसान को देख रहा हूँ। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, पहली झलक जो थी उनकी वो बहुत ही शॉकिंग थी, बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। जब मैं वहाँ गया था तो एक स्टिल फोटोग्राफ, जैसे दीवारों पर एक फ़ोटो टंगी होती ना रुकी हुई, वैसे वो लग रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशन। और जैसे ही मैं उनसे मिला तो मेरे दिमाग में जो भी पिक्चर्स, जो भी इमेजेस थी उनकी, एक मैगज़ीन में जो मैंने देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था, वो सब किस में बदल चुकी थी, एक 3 डायमेंशनल फिगर में, जहाँ से सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टॉर्सो श्रंक, स्लम्प मीन्स मंदी एंड टॉर्सो श्रंक मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तभी मैंने देखा कि जो हेड है उनका ट्विस्ट हो रहा था साइड वाइज, एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स, स्किनी सी लेग्स थे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, उनकी आंखें, जब हम उनकी आंखों में देखते थे तो उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही होती थी, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग व्हिच, भले ही रुकी हुई थी, टिकी हुई थी, एक ही टक देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हों। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बहुत मुश्किल था कि क्या। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। जब आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे होते हैं ना, कि कभी सोचा भी नहीं होता है, एंड सडनली आपके सामने कोई वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाए। सपोज़ आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपके सामने कोई सुपरस्टार या आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर या कुछ भी एकदम से सडनली आपके सामने आ जाए, तो आप क्या होंगे, एकदम से शॉक हो जाएंगे। जो आपने कभी सोचा ही नहीं वो चीज़ हो रही है आपके साथ। सपोज़ आपके बचपन की कोई टीचर, जब आप नर्सरी में रहे होंगे या एलकेजी में या यूकेजी में या फर्स्ट में, एंड वो टीचर्स चली गई आपकी लाइफ से या स्कूल से, एंड ऑल ऑफ सडन वो टीचर आपके सामने आ जाए, कहीं दिख जाए आपको, तो आपको कितना अच्छा फील होगा अगर वो आपकी फेवरेट टीचर होगी। तो ऐसे ही उन्हें लग रहा था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब देख पाऊँगा। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside as the incandescence of a man। जैसे कि एक लालटेन होता है, लालटेन की जो बाहर का शीशा होता है वो एक पतली सी परत की तरह होती है, एक पतली सी दीवार की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रकाश होता है, उसके अंदर आप
झांक सकते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी क्या है, जो स्टीफन हॉकिंग है उनका भी जो भोलापन है वो साफ दिखाई झलक रहा था। उनकी सोल जो थी, द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, बॉडी में भले ही ताकत नहीं थी, एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, सो दैट आई नो बिलीवर इंटरनल सोल्स नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स एन असेसरी। हम सब व्यक्ति इसी प्रकार हैं, ये शरीर कुछ भी नहीं है। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो अगर ये आत्मा ही पवित्र नहीं है हमारी, तो हम चाहे हम फिर गोरे हों चाहे काले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम सब में यही सब है। अदरवाइज सब कुछ क्या है, बेकार है, तुच्छ है, असेसरी, नॉट इसेंशियल, एक्स्ट्रा है बस। ये क्या है, एक जो चमड़ी है हमारी, गोरी चमड़ी है, ये सिर्फ क्या है, एक डेकोरेटिव चीज़ है। अदरवाइज हम सब के अंदर क्या है, एक, अगर हम अपनी बॉडी को अंदर से देखें तो हमारे अंदर शरीर में बहुत गंदगी है। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने पूछा था उनसे कि आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ बेस्ट होगी डिसेबल होना। आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग गुड बट अबाउट बीइंग डिसेबल। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है डिसेबल होना। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा, डिस्कवर किया होगा कि इस दुनिया में दयालुता बहुत है। यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन, क्योंकि एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विद मी। कैसे वो मेरी बातों में हाँ में भर रहे थे, कैसे हर चीज़ पर हाँ में हाँ बोले जा रहे थे इस दुनिया के लिए। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, मैं हर वक्त क्या हो रहा था, अपनी चेयर पर बैठ कर मूव हो रहा था, हर वक्त घड़ी की तरफ देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने हर 30 मिनट को पूरे अच्छे तरीके से जीना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, मैं बहुत ज़िंदा दिली महसूस कर रहा था अपनी बॉडी में, जितनी भी मैं महसूस कर सकता था। हाउ लिटिल इट मैटर देन व्हाट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, मुझे वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं इस पल को ना जी पाऊँ और मैं बाद में पछतावा करूँ कि मैं वहाँ गया तो था लेकिन मिल नहीं पाया, ना खड़ा हो पाया। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने उनसे कहा भी था कि आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है एक। क्या उन्होंने, उनके लिए ये बातें क्या हेल्पफुल रही होंगी मेरी? नो ही सेड, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, कितना मूर्ख हूँ मैं ये बात पूछने के लिए, कि उनसे पूछ रहा हूँ कि ये बातें आपकी मेरी जो है आपको इंस्पायर कर रही होंगी और दूसरों को इंस्पायर कर रही होंगी आपसे सीखना। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. जब आप क्या होते हैं, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे होते हैं, एबनॉर्मल फील कर रहे होते हैं, एक डर आपके अंदर होता है, तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग बाहर आपकी इस दुनिया से बाहर क्या सोच रहे हैं, कि हंस रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे भी हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग आपको ज़िंदा देखना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो राइटर ने कहा कि आप कोई सलाह देना चाहेंगे डिसेबल लोगों के लिए कि उनकी लाइफ अगर मतलब अच्छी बन जाए, अगर आप चाहें तो उनके लिए कुछ अच्छा हो, हेल्प हो जाए उनकी थोड़ी। दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्होंने कहा स्टीफन हॉकिंग ने कि जो डिसेबल लोग होते हैं उन्हें उसी चीज़ पर कंसनट्रेट करना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति चाहे डिसेबल हो चाहे एबल्ड हो, हर व्यक्ति को अपनी उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग ने ये बात भी कही कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स जो है वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो व्हाट यू मीन। I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was and how gleefully I had unstringed it one night. मुझे पता है उनका क्या मतलब था, आपका क्या मतलब है। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले मैंने स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश की थी जो मुझसे भी बड़ा था दिखने में, बट
क्या हुआ था, मैं उसको जब बड़ी खुशी से बजाता था, हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग, मैंने कैसे उसकी स्ट्रिंग्स जो थी तोड़ दी थी एक रात खुशी खुशी, जब मुझे वो सीखना नहीं आया। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉट यू इनफ, तो उन्होंने कहा, राइटर ने, कि आधा घंटा पूरा हो चुका है, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू फॉर वट एवर फॉर योर टाइम एंड ऑल। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा, स्टे, रुको। मैं रुका। हैव सम टी, उन्होंने कहा कि टी पियो थोड़ा। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज अ बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच। उनका जो गार्डन था स्टीफन हॉकिंग का, वो एक पार्क की तरह बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने हर एक कोना, हर एक इंच, मुझे पूरा गार्डन अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर पर घुमाया। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं बचने की कोशिश कर रहा था। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम बात तो नहीं कर सके इतनी ज़्यादा। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने क्या किया, उनको शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्किन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, क्योंकि सूरज की चमक से क्या हो रहा था, जो वो लिख रहे थे वो उस पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी चकाचौंध से क्या हो रहा था, वो गायब हो रहा था, जो भी स्टीफन हॉकिंग वहाँ लिख रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, और हम तैयार थे एक दूसरे से बाय बाय बोलने के लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना मैं उनको किस कर सकता था, ना मैं रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर, कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और शाम, उस गर्मी की शाम, मैं वहाँ से निकला। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़ के देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मुझे पता था कि वो वेव, हाथ हिला रहे होंगे। बट जैसे मैंने मुड़ के देखा, वो वहाँ पर नहीं थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मैं उन्हें देख रहा था। एंड ही वॉज बिजी इन हिज ओन, ठीक है, मेरे सबसे बहादुर स्व का अवतार मुझे देखने को मिला। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मुझे पता था कि मेरी जर्नी जो इतने सालों की थी, वो क्या हो चुकी थी, ओवर हो चुकी थी, फॉर नाउ। सो द स्टोरी इज रिटन बाय फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। ये जो कहानी में स्टीफन हॉकिंग से मिले थे, वो फिरदौस कांगा थे, एज आपको बताया ही गया था स्टोरी के स्टार्टिंग में। सो द स्टोरी इज रिटन बाय फिरदौस Kanga. He told his experience, and here it is a comprehension check. You can find out the answers also. Bye bye, take care.